किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि हमारा हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के मौसम का वीडियो हर बुधवार को अपलोड होता है, परंतु आज मंगलवार है और मौसम के बारे में एक मेरे पास बेहद सटीक विदेशी एजेंसियों द्वारा जो रिपोर्ट हमारे प्रकाशित की है वो पहुंची है। मैं उसके आधार पर आगे आने वाले 2026 के मौसम के बारे में आपको सावधान सचेत करने के लिए ये विदेशी जो यूरोपियन मौसम एजेंसी की जो रिपोर्ट है वो पढ़ कर सुनाने जा रहा हूँ। मैं आपको कह चुका हूँ कि पूरे देश के किसानों के लिए मेरे पास जितने भी अच्छे अच्छे जानकार लोग जुड़े हुए हैं, रिपोर्टें निकाल कर ले आ रहे हैं, मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। इसीलिए आपसे कहता हूं कि हमारे इस किसान जागरूकता रूपी चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़िए और इन बातों का फ़ायदा उठाइए, शेयर करिए, हर किसान को जगाइए, क्योंकि ये किसान का चैनल है। कोई भ्रमित करने वाली जानकारी यहाँ नहीं दी जा रही। किसान को एक एक बात सटीक मिले, किसानी खेती को बढ़ावा मिले, किसानी खेती को बचाया जा सके, अनेक तरह की आवाज़ें इस चैनल के ऊपर उठाई जा रही हैं। मैं पहले ये रिपोर्ट पढ़ के सुनाना जा रहा हूँ, उसके बाद में इसका प्रभाव क्या देखने को मिलेगा वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। साथियों सुनिए, एल नीनो की सक्रियता बढ़ने के आसार, खरीफ फसल हो सकती है प्रभावित। यूरोपीय मौसम एजेंसी ECMWF के अनुसार इस साल मई तक एल नीनो बनने और अगस्त तक इसके मजबूत होने की संभावना है। मॉडल के 50N सीबेंट डेटा के अनुसार मध्यम एल नीनो की 90%, मजबूत एल नीनो की 80% और सुपर एल नीनो की 22% आशंका जताई जा रही है। यदि सुपर एल नीनो बना तो बूंद एक नहीं गिरेगी, यदि मजबूत बना तो कुछ हद तक बारिश होगी, और मध्यम बना तो ठीक बारिश हो सकती है। ये ध्यान करने वाली बात है। प्रशांत महासागर के पूर्वी और भूमध्य रेखीय क्षेत्र में समुद्र का तापमान तेजी से बढ़ने लगा है। साथ ही वायुमंडलीय परिस्थितियों भी एल नीनो बनने के अनुकूल हो रही है। अगर भारतीय महासागर डाइपोल IOD का सकारात्मक चरण के साथ में बनता है तो एल नीनो के बावजूद भारत में मानसून पर असर कम पड़ सकता है, क्योंकि यदि भारतीय महासागर में डाइपोल का सकारात्मक चरण साथ में बनता है, एक और सिस्टम यदि साथ में बन जाता है तो फिर बरसात के ऊपर कम असर दिखाई देगा। फिलहाल प्रशांत महासागर में तेज पश्चिमी हवाएं और कैल्विन वेल्स गर्म पानी को पश्चिम से पूर्व की ओर धकेल रही हैं, जिससे एल नीनो बनने की प्रक्रिया तेज हो सकती है। रबी सीजन में बारिश कम रही, जिससे जमीनों में नमी की मात्रा कम है। एल नीनो का प्रभाव एशिया के देशों पर असर डाल सकता है, जिससे खरीफ फसल के बावजूद उत्पादन पर असर पड़ सकता है। साथियों, मैंने आपको बताया कि रबी की फसल के अंदर जनवरी और फरवरी के अंदर बारिश बहुत कम हुई है, और इस बारिश का असर हमारे प्रत्येक अनाज के ऊपर जो पछेती बिजाइयाँ थी उस पर देखा गया है। जीरा धनिया हो, चाहे लहसुन हो, चाहे प्याज हो, चाहे गेहूँ हो, जो हमारी सर्दी की मौसम के अंदर जो बारिश कम हुई है, हिमालय पर्वत के ऊपर, जम्मू कश्मीर में बर्फ़ कम गिरी है, हिमाचल प्रदेश में बर्फ़ कम गिरी है, सारे फैक्टर जो है आगे गर्मी का संकेत दे रहे हैं। अब मैं बता दूं, इस एशियन जो मौसम की रिपोर्ट आई है, यदि ये रिपोर्ट खरी उतरती है तो आगे आने वाले समय में जो हमारे देश में जितनी भी फसलों की बुआई होगी, कम बरसात के चलते उत्पादन कम देखा जाएगा, कम उत्पादन देखा जाएगा, बढ़ती हुई खपत, बढ़ती हुई डिमांड और कम होता उत्पादन। अब क्या इशारा करता है ये बात आप समझ लें। मैं बार बार आपसे आगाह कर रहा हूँ, रिपोर्टें जो आ रही हैं वो रिपोर्टें इस बात को संकेत की ओर ले जा रही हैं कि 2026 के अंदर खाद्यान्न वस्तुओं में मजबूती दिखाई देगी। एल नीनो यदि मध्यम बनता है तो नुकसान है, यदि एल नीनो का प्रभाव दिखाई देता है तो नुकसान है, और यदि सुपर एल नीनो बन जाता है तो भारी नुकसान है, क्योंकि सर्दियों की बारिश न होने के कारण जमीनों के अंदर नमी खत्म हो गई है। इस बात पर विचार करें
एक एक रिपोर्ट आगे आने वाले समय में आज तो आप तक पहुंचती रहे। हमारे इस जागरूकता रूपी चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े और किसान हित में एक काम और करने की मैं बात जो कह रहा हूं कि सरकार को भी जगाने का काम करें कि लगातार आप यदि किसानों के ऊपर इसी तरह के विदेशी आयात और निर्यात को मंगवा करके भाव घटाने का काम करोगे तो आगे आने वाले समय में यदि बरसातों की कमी देखी जाएगी तो फिर विदेशी लोग आपको एक दाना अन्न का नहीं देंगे। ये बात विचार करनी है, विचारणीय बात है, सोचने वाली भी बात है। देश के अन्न के भंडार भरे हुए हैं, मैं मानता हूं, परंतु यदि एक फसल डूबती है तो भारी भरकम नुकसान किसान को, व्यापारी को, देश के उद्योग को और देश की जनता को और देश के राजस्व को होने की संभावना बनती है। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप इस पर विचार करेंगे, सोच समझकर कदम बढ़ाएंगे। आगे भी कोई जानकारी आएगी वीडियो के माध्यम से पहुंचा दी जाएगी। इसी वादे के साथ आपसे फिर प्रार्थना करता हूं कि अनेक वीडियो जो हमारे द्वारा दी जा रहे हैं वो किसानों तो शेयर करें, उन्हें समझाएं और जागृत करने का काम करें। जय हिंद।